ऐसा नेतृत्व करना चाहिए जो ललन सिंह के बाद पार्टी को संभाले। और राजद का विलय कब हो जाए ये पता नहीं है, हवाई नहीं है, इन बातों पर चर्चा हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पॉपुलैरिटी से किसी को जलन है पार्टी में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है, जहां पर्दे के पीछे क्या घटनाएं चल रही हैं, कौन सी खबरें चल रही हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। खासतौर पे जदयू के अंदर पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल हो रहे हैं। पर्दे के पीछे खेल हुई और आरसीपी सिंह को बाहर किया गया। हालांकि आरसीपी सिंह को इस बारे में भनक थी, उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी कि हमारे पीठ पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के बाद अब आरसीपी सिंह का जगह कौन लेगा। तो ललन सिंह उस लाइन में लग चुके हैं। ललन सिंह के पीठ पीछे भी जनता दल यूनाइटेड में बड़ा खेल हो रहा है। दरअसल चर्चा यह है कि जदयू अब नए प्रदेश अध्यक्ष और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। दिसंबर में दिल्ली में खुला अधिवेशन होगा और उससे एक महीना पहले यानी नवंबर में ही बिहार में खेला होगा। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चुनाव होगा। तो ऐसे में उमेश कुशवाहा के साथ साथ ललन सिंह की कुर्सी भी खतरे में है। वो कौन कौन से लोग होंगे जो शामिल होंगे, वो कौन कौन से नए लोग होंगे जिस पर नीतीश भरोसा दिखाएंगे। इसलिए कि नीतीश कुमार की ये प्रवृत्ति रही है कि आसपास के लोगों को बदलते हैं, सेनापति को बदल देते हैं। तो अब समय आ चुका है कि जदयू के सेनापति और खासतौर पर नीतीश कुमार के आसपास के लोगों का बदलाव कर लिया जाए। डॉक्टर साहब कई बार जिक्र करते हैं, तो आज उसी खबर पर चलते हैं। आपने तो कई बार पहले जिक्र किया है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है, अब तो चुनाव भी हो रहा है, लगता है कि ललन सिंह बैक करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ललन सिंह को तो हटना ही पड़ेगा। इसके पीछे रणनीति दो तीन है। बिहार में मैंने आपको याद होगा परसों जब हम गेम बढ़ाया कर रहे थे तो मैंने आपसे स्पेशली की एक बात कही थी कि अब उनका बिहार पर फोकस बढ़ेगा। नीतीश कुमार जैसे जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका बिहार पर फोकस बढ़ेगा। इसी क्रम में उन्होंने मोकामा जाकर अपनी जो पुरानी दावत थी उसको समाप्त भी किया। उस दुश्मनी को समाप्त करके एक नया किस्सा लिखने की कोशिश भी की थी। और शायद जो रणनीतियाँ चल रही हैं उस रणनीतियों के आधार पर तेजस्वी के मुख्यमंत्री और बिहार में एक सवर्ण उप मुख्यमंत्री की कल्पना शायद संभव हो जाए, जो स्थिति बनी हुई है। और इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि उनको निकाल ही दिया जाएगा पार्टी से, ये कहा जा रहा है कि उनको इस पद से हटाना अब जरूरी हो गया है। इस पद के लिए उम्मीदवार कितने हैं? देखिए, कायदे से छुट्टी होगी अगर ललन सिंह की तो साथ में कुशवाहा भी जाएंगे। कौन कुशवाहा? उमेश कुशवाहा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, जो कि पूर्व में कहा जाता है आरसीपी गुट के थे, लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां बदली, आरसीपी सिंह बाहर हुए, तो उन्होंने तय कर लिया कि वो पार्टी में ही रहेंगे और ललन सिंह के साथ रहेंगे। उनका टर्म भी तो खत्म होने वाला है, लंबे समय से है। बिल्कुल, टर्म खत्म होने वाला है, इसलिए भी। और दूसरा कि देखिए, जदयू और राजद का विलय कब हो जाए ये पता नहीं है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, बहुत जोर शोर से चल रही हैं। जितना हमें लग रहा है, दर्शकों को लग रहा है कि नहीं ये बातें हवाई हैं, हवाई नहीं है, इन बातों पर चर्चा हो रही है। और जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त मानकर चलिए कि लगभग इस जो मर्जर है इसका क्रोनोलॉजी बन चुका है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। उसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है कि जदयू अपने आंतरिक चुनाव पहले करा ले। सारी पार्टियों ने कराया, आपने देखा दिल्ली जाकर राजद ने भी किया, हालांकि वो तो एक परिवार तक ही सीमित रह जाना है राजद को, लेकिन उसी का दायरा बढ़ाकर परिवार। देखिए, अब तक भ्रष्टाचार का एक आरोप लगता था, जंगलराज का आरोप लगता था। नीतीश कुमार खुद भ्रष्टाचार और जंगलराज दोनों का सफाया दे रहे हैं तेजस्वी यादव का। जनता राज बता रहे हैं। हाँ, जनता राज बता रहे हैं। और अब बचा एक आरोप परिवारवाद का। तो परिवारवाद का आरोप भी समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार ने ये एक आइडिया डिवाइस किया है कि दोनों पार्टियों को मर्जर कर दिया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें नीतीश कुमार को बना दिया जाए, तब तक जब तक कि माने वो देश की राजधानी तक नहीं पहुंच जाते हैं और बिहार की कुर्सी को छोड़ देंगे तेजस्वी के लिए। तो लालू यादव के लिए एक अच्छा ऑफर है ये। इस ऑफर पर काम भी वो करेंगे। और इस ऑफर में आपको बता दें कि केवल यही लोग शामिल नहीं हैं, प्रशांत किशोर भी पर्दे के पीछे पीछे खड़े हैं इसमें। वो भी चाहते हैं कि सब एक हो जाए, उसके बाद हम मिले। और पर्दे के पीछे वो खेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन रणनीतियों को जमीन तक उतारने के लिए सबसे पहले राजद को, माफी जदयू को, एक ऐसा नेतृत्व करना चाहिए जो ललन सिंह के बाद पार्टी को संभाले। और इसके लिए कुछ प्रत्याशियों का चयन नीतीश कुमार ने किया है। केसी त्यागी का नाम नंबर 1 पर चल रहा है। बाकी एक बात समझ लीजिए, केसी त्यागी या भूपेंद्र यादव या भूपेंद्र, माफ कीजिएगा क्या नाम उनका,
जो बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव हों वो हों, ऐसे नाम लगातार तैर रहे हैं। लेकिन पार्टी की कमान इस बार मुझे उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा को देनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देंगे, सबसे बड़े दावेदार तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देंगे, मैं कह रहा हूँ देनी पड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने दावेदारी ठोक दी थी। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले कैसे उनका विरोध हुआ, संगठन के लोगों ने विरोध किया, माने ललन सिंह का विरोध हुआ, माने ललन सिंह ने विरोध कराया, यही ना हुआ उसका मतलब। तो ललन सिंह ने विरोध कराया अगर उपेंद्र कुशवाहा का, बाद में आकर पैचअप किया, कुछ दिन 2 दिन पहले आकर मुलाकात उनसे की है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? उपेंद्र कुशवाहा की पॉपुलैरिटी से किसी को जलन है पार्टी में, जैसा कि आरसीपी सिंह की पॉपुलैरिटी थी। रास्ते से रोड़ा साफ किया जा रहा है, मतलब चढ़ाई करनी है, ऊपर जाना है कहीं। नीतीश कुमार के रजामंदी या गैर रजामंदी दोनों स्थितियों में बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए ललन सिंह ने दावा ठोक दिया है, और ये सारा उखाड़ कबाड़ उन्होंने इसलिए कराया है। और एक और बात जान लीजिए, बिहार में ये जो भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटा है, इसके भी सूत्रधार ललन सिंह ही हैं, और उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ अपनी आस्था जता दी है। उन्होंने ये कह दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, और तेजस्वी के A to Z की समीक्षा और उसका जो कह सकता है कि बड़ाई बार बार उसका वो कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जो आप जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कि बिहार में इस कुर्सी के लिए, सीएम डिप्टी सीएम के लिए नीतीश की जगह 2 दावेदार आ गए हैं। तेजस्वी की ताजपोशी होगी सीएम पर तो वो कुर्सी खाली हो जाएगी। उस कुर्सी के एक दावेदार थे उपेंद्र कुशवाहा। तो अगर उस होली तक ही सब कुछ होना है, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को अगर बना दिया जाए अध्यक्ष राष्ट्रीय, तो बहुत बढ़िया रहेगा। उस कुर्सी पे दावेदारी तो नहीं रहेगी फिर ना। लेकिन सभी लोग पूछेंगे, दर्शक भी पूछेंगे कि ललन सिंह तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो काहे हटाए जाएंगे, वो क्यों हटाएंगे नीतीश? ललन सिंह को डिप्टी सीएम बनना है इसलिए हटेंगे, फिर आगे चल कर ललन सिंह को सीएम बनना है जब तेजस्वी जेल जाएंगे तो अध्यक्ष बनते हुए नहीं रहेंगे, नहीं बन सकते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, इस पार्टी की कुछ समीकरण भी हैं। एक तो पहले तो सबसे बड़े कि एक व्यक्ति एक पद वाला सिस्टम होना चाहिए, जो कि इस पार्टी में भी लिखा हुआ है। अब भले कोई फॉलो नहीं करे अलग बात है। दूसरा सबसे बड़ा बात समझ लीजिए, आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था ना, केंद्रीय मंत्री बने थे, तो दूसरा सबसे बात समझ लीजिए कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अगर डिप्टी सीएम बन जाते हैं अगर ललन सिंह, तो उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में उसी दिन को बड़ी टूट कर देंगे। मतलब ये पूरा आरसीपी जो प्रकरण हुआ था अब ललन प्रकरण में बदल जाएगा। बिल्कुल ललन प्रकरण बदलेगा, उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण बदलेगा, और उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा पद देना होगा। उपेंद्र कुशवाहा को संगठन से मतलब है, साफ साफ वो कह रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। और संगठन के काम के लिए संगठन का सबसे बड़ा पद क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। बस उसमें बचा क्या? ये सब कुछ ये अपने आप नहीं जगह पे पहुंच रही हैं। और केसी त्यागी या जिन लोगों का भी नाम चल रहा है, ये सब हवाई है, नाम चलाया जाता है ताकि असली खेला उसके अंदर किया जा सके। असली खेला यही है कि पूरे देश में भाजपा को रोकना है। उसके चलते नीतीश कुमार को दिल्ली जाना जरूरी है। दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार तो ऑब्वियसली बिहार का मुंह से छूटेगा नहीं, एक कुर्सी तो चाहिए होगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी जो पार्टी मर्जर होकर बनेगी उसमें चाहिए होगा उनको। उसी पे मामला फंसा हुआ है। और जैसे कि बिहार में सरकार कभी गिर गई होती, लेकिन गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मामला फंसा हुआ था जदयू और राजद के बीच में, फैसला नहीं हो पा रहा था। अंततः राजद ने मैंने सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार को, ठीक है चलिए आप ही रखिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय, हम फिलहाल सरकार गिराते हैं, किसी तरह के भाजपा को हटाते हैं बाहर। ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा को रास्ते से हटाने के लिए डिप्टी सीएम के दावेदारी से, सीएम के दावेदारी से इस जगह पर उनको सेट कर दिया जाएगा कि वो संगठन में व्यस्त रहें, नीतीश कुमार दिल्ली में व्यस्त रहें और कहीं ना कहीं एक काम हो जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से कमान मिल सकती है। कायदे से उपेंद्र कुशवाहा इसके हकदार भी हैं, इसलिए कि उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद थे। उपेंद्र कुशवाहा के पास केंद्रीय मंत्रालय का भी अनुभव है, बिहार में संगठन का काम करने का भी अनुभव है। बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा उस समीकरण से भी आते हैं जिस समीकरण के तहत नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। ओबीसी की राजनीति हो रही है, लौकुश समीकरण पर काम कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें फिट बैठते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को एक मजबूत साथी की जरूरत थी और शायद वो दिन भी अब आ चुका है जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के सबसे खासम खास होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681